गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th क्लास की 5th यूनिट चिल्ड्रन विमेन इन स्पोर्ट्स। और इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले है मोटर डेवलपमेंट, टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड द फैक्टर इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मोटर डेवलपमेंट की डेफिनेशन। Motor development refer to the development of a child's bones, muscles and his ability to move. In simple words, motor development means the development of various motor ability from birth till death. मोटर डेवलपमेंट का मतलब यह है कि बच्चे की बोन्स, मसल्स और उसकी मूव करने की जो एबिलिटी है उसको डेवलप करना ही मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। बच्चा दौड़ता है, कूदता है, उछलता है, चढ़ता है, इससे उसकी मसल्स, उसकी बोन्स और मूव करने की एबिलिटी डेवलप होती है और इसी को हम लोग मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। और देखिए, मोटर डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि केवल चाइल्डहुड के दौरान ही होता है। मोटर डेवलपमेंट चलता रहता है टिल बर्थ टिल डेथ। जन्म से लेकर के मृत्यु तक डेवलपमेंट आपका होता रहता है, हम सबका डेवलपमेंट होता रहता है। मोटर डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट of large muscles in child's body, especially while sitting, walking, running, climbing, etc. मतलब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंदर लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे हम दौड़ते हैं, चलते हैं, ठीक है, उछलते हैं या फिर क्लाइंब करते हैं, तो इससे हमारी लार्ज मसल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। हमारे हाथों की मसल्स, हमारे पैरों की मसल्स ये डेवलप होती हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में है फाइन मोटर डेवलपमेंट। जैसा कि नाम से पता चलता है, फाइन मोटर यानी स्मॉल मसल्स। इट इन्वॉल्व्स द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग द स्मॉल मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल, होल्डिंग द जेवलिन, डिस्कस एंड पोल वॉल्ट। जब हम पोल वॉल्ट को, जेवलिन को या डिस्कस को पकड़ते हैं तो उससे हमारी फाइन मोटर यानी उंगलियों की जो मसल्स हैं वो डेवलप होती हैं। कैचिंग ए क्रिकेट क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो इससे हमारी फाइन मोटर जो है, फाइन मसल्स जो है, स्मॉल मसल्स वो डेवलप होती हैं, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो स्मॉल मसल्स का ज़्यादा होता है। इस वजह से वो फाइन मसल्स के अंदर स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखते हैं मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इसके 3 स्टेजेज हैं। सबसे पहले इसके अंदर है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि होता है 3 to 6 ईयर। एंड द मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड टेक प्लेस रैपिडली। इस टाइम पीरियड के अंदर जो मोटर डेवलपमेंट है वो रैपिडली होता है, वो बहुत स्पीड से होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। इन दिस पीरियड चाइल्ड बिकम परफेक्ट इन वेरियस फंडामेंटल मूवमेंट सच एज रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग। इस पीरियड के अंदर जो बच्चा है वो अपने फंडामेंटल मूवमेंट्स के अंदर बहुत ही परफेक्ट हो जाता है। मतलब 3 साल का बच्चा, जो 4-5 साल का बच्चा जो होता है वो अपने मूवमेंट्स में परफेक्ट हो जाता है। वह अच्छे से चल पाता है, वो अच्छे से रनिंग कर पाता है, वो अच्छे से जंप कर पाता है, वो अच्छे से रोल कर पाता है। तो इस प्रकार से अपने फंडामेंटल मूवमेंट्स जो है वो बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से इस पीरियड के अंदर कर सकता है। सो द सिस्टमेटिक ट्रेनिंग इन वेरियस स्पोर्ट्स सच एज जिम्नास्टिक, स्विमिंग कैन बी स्टार्टेड। मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हम बच्चे की स्विमिंग या जिम्नास्टिक की कोचिंग जो है, ट्रेनिंग है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके फंडामेंटल मूवमेंट्स का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। अब सेकंड है मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड का जो एज पीरियड है वो होता है 7 to 10 ईयर्स। एंड इन दिस पीरियड द चिल्ड्रन बिकम एक्टिव एंड एजिल। इस पीरियड के अंदर बच्चा जो है वो बहुत ही एक्टिव और चुस्त हो जाता है। इन दिस पीरियड द स्पीड रिलेटेड एबिलिटी डेवलप एट ए फास्टर रेट। यानी इस पीरियड के अंदर जो स्पीड रिलेटेड एबिलिटी है वो फास्टर रेट में डेवलप होती है दोस्तों। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी आल्सो डेवलपमेंट, द कोऑर्डिनेशन डेवलप जो एबिलिटी है वो भी अच्छे से डेवलप हो जाती है। इसलिए हमें उसको स्पीड के जो
इवेंट है, स्पीड के जो गेम्स हैं, उसके साथ में कोऑर्डिनेशन के जो गेम्स होते हैं, यानी टीम गेम्स जो होते हैं, उसके लिए भी उसको ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड रूल शुड बी फ्लेक्सिबल, मतलब इस पीरियड के अंदर जो रूल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो हमें नहीं करने चाहिए। एंड देयर शुड बी मिनिमम कंपटीशन, और इस एज के अंदर हमें कंपटीशन जो है बच्चों के वो बहुत ही कम रखने चाहिए। ठीक है, द स्ट्रेस शुड बी गिवन ऑन मूवमेंट करेक्शन, मतलब मेन फोकस जो है इस पीरियड के अंदर वो बच्चे के मूवमेंट के करेक्शन के ऊपर होना चाहिए, यानी बच्चे का जो मूवमेंट है वो परफेक्ट है या नहीं, उसके ऊपर हम लोगों का फोकस होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में लास्ट है लेट चाइल्डहुड, जो कि होता है से 11 to 12 ईयर्स। इन दिस पीरियड द रनिंग एंड जंपिंग मूवमेंट डेवलप एट ए फास्टर रेट। इस पीरियड के अंदर क्योंकि बच्चा 11-12 साल का हो गया है, इस एज ग्रुप के अंदर बच्चे का जो जंपिंग और रनिंग मूवमेंट है वो बड़े ही फास्टर रेट के अंदर डेवलप होता है। सो द कोचेस और द टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड कंटिन्यू टू इंक्रीज स्किल डेवलपमेंट, मतलब जो आपके कोचेज हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उनको क्या चाहिए कि उनको इंकरेज करना चाहिए बच्चों को, कहाँ, स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एंड विद द इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स, यानी इस एज ग्रुप के अंदर बच्चों को टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी जो गेम्स की होती है वो भी सिखाई जा सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है बायोलॉजिकल फैक्टर, इसे हम लोग हेरिडिटी या जेनेटिक फैक्टर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, द जीन्स विच वी गेट फ्रॉम द पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मोटर डेवलपमेंट। जो जीन्स हमें पेरेंट्स के द्वारा मिलते हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं मोटर डेवलपमेंट के लिए। किस प्रकार से? द परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड स्लो ट्विच फाइबर्स डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं या फिर स्लो ट्विच फाइबर्स हैं वो बायोलॉजिकल है, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमारी बॉडी में आए हैं। एक व्यक्ति जो है वो दिखने में बड़ा अच्छा दिखता है कि भाई हाँ बड़ा हट्टा कट्टा है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स की बजाय स्लो ट्विच फाइबर्स हैं, तो वो लंबी रेस को अच्छे से दौड़ पाता है, वो शॉर्ट डिस्टेंस रेस को इतने अच्छे से नहीं कर पाता। तो ये जो ट्विच फाइबर्स हैं वो बायोलॉजिकल है, वो हमारे पेरेंट्स के द्वारा, वो जीन्स के द्वारा हमारी बॉडी में आए हैं, एंड वी कांट चेंज द फाइबर्स। ठीक, तो ये हमें इफेक्ट करता है हमारे मोटर डेवलपमेंट को। सेकंड है एनवायरमेंटल फैक्टर। देखिए बच्चों, एनवायरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। अगर मोटर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे तो एनवायरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपके पेरेंट्स आपको इनकरेज करें किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तो आपका मोटर डेवलपमेंट होगा। अगर वो आपको ये कहें चुपचाप बैठ जाओ, पढ़ाई करो, मतलब 24 घंटे पढ़ाई करो, तो फिर वो 24 घंटे पढ़ाई आप अवश्य कर लेंगे। हो सकता है कि मेंटल आप बड़े ही इंटेलिजेंट हो जाएं, लेकिन फिजिकली आप वीक हो जाएंगे। और देखो, कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए अगर आपको मोटर डेवलपमेंट करना है अपनी पूरी बॉडी का, तो आपको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना होगा। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो ऐसा इन्वायरमेंट बनाए कि बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उनको बाहर खेलने के लिए भेजें। अगर मतलब अब तो कोविड चल रहा है, तो कोविड के दौरान तो हम किसी को बाहर भेजने की परमिशन नहीं देते हैं पेरेंट, तो घर पे भी ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि बच्चे जो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहें। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता है, ठीक है, एनवायरमेंट जो है घर के अंदर वो भी अच्छा है, स्पोर्ट्स का है, लेकिन न्यूट्रिशन डाइट वो नहीं लेता है, तो उससे भी मोटर डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, वो पूरे दिन बर्गर खाता है, पिज्ज़ा खाता है, पेस्ट्रीज खाता है, फास्ट फूड खाता है, तो फिर बताइए कैसे उसका मोटर डेवलपमेंट होगा। तो न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा जो है, इफ़ चिल्ड्रन गेट न्यूट्रिशियस फूड बिकम स्ट्रॉन्ग, अगर बच्चा
न्यूट्रिशियस फूड खाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। अगर वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाएगा तो वो फिर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा जितना कि जो बच्चे न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं। इसलिए आपको अपने डाइट में न्यूट्रिशन फूड को ही यूज करना चाहिए, उसी को इंटेक लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो मोटर डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यदि हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो हमारा मोटर डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो मोटर डेवलपमेंट इतने अच्छे से नहीं होगा बच्चों। उसके बाद में है अपॉर्चुनिटीज। द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन मोटर एक्टिविटी गिव ए बेटर चांस फॉर डेवलपिंग मोटर एबिलिटी। देखिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी हम लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज ए पेरेंट, एज ए टीचर्स। हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी होगी ताकि वो बच्चे जो है उस गेम में पार्टिसिपेट करें, और उस गेम में पार्टिसिपेट करने से उसके मोटर डेवलपमेंट उसका अच्छे से होगा। अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो फिर वो डिमोरलाइज हो जाएगा और वो पार्टिसिपेट करना बंद कर देगा। इसलिए अपॉर्चुनिटी देना उसको बहुत ज़रूरी है, इसी से बच्चे का मोटर डेवलपमेंट अच्छे से होगा। उसके बाद में है पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज। पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज क्रिएट्स हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ मोटर डेवलपमेंट। देखिए, पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज यानी जैसे मैंने बताया था, पहले एक वीडियो बनाया भी था, उस पर आगे बनाऊंगा, पहले बना हुआ है, उसको आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारा पोस्चर सही नहीं है तो काफ़ी डिफॉर्मिटीज़ हमारी बॉडी के अंदर आ जाती हैं। यदि हमारी बॉडी में जैसे कि स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, ठीक है ना, या फ्लैट फुट, बॉलेक्स हैं, राउंड शोल्डर्स, तो ये काफ़ी पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़ हैं। इनकी वजह से भी हम किसी भी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इससे हमारा मोटर डेवलपमेंट थोड़ा सा उसमें बाधा आ जाती है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी हिंड्रेंस उसके अंदर आ जाती है। तो अगर हमारी पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़ है तो हमें वो क्योर करने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखना, उसमें मैंने एक्सरसाइजेज बताई हुई हैं कि पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़ को क्योर करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी चिल्ड्रन टेक मोर टाइम टू परफॉर्म मोटर मूवमेंट, सो द डेवलपमेंट टेक प्लेस स्लोली। जो बच्चे ओबेसिटी होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, तो वो जल्दी ही थक जाते हैं, हाफ जाते हैं कि बस भाई अब मेरे से फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो इससे मोटर डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों को अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करना चाहिए, और ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए डाइट और एक्सरसाइजेज हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये थे फैक्टर इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर थे? बायोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी, पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज और ओबेसिटी, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की है। मोटर डेवलपमेंट, टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, एंड द मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के दौरान मोटर डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, और लास्टली हमने सीखा है फैक्टर इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।